उस लिहाज से भी। प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 को हमने देखा कि कर्नाटक और तेलंगाना में उसका असर हमने देखा कि दो राज्यों में सरकारें जहां कांग्रेस की नहीं थी वहां कांग्रेस की सरकार आ गई। अब ये बड़ा एक चुनौतीपूर्ण रूट है कांग्रेस के लिए, और ये बीजेपी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रूट है। मैं इस पे आऊंगा, लेकिन देखिए इस वक्त राजीव जी दो बड़ी राजनीतिक घटनाएं इस देश में हो रही हैं। एक घटना हो रही है जिसमें राम मंदिर के केंद्र में, और उसमें हजार विवाद पैदा हो गए। शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, जी। जो ट्रस्ट के सचिव हैं चंपत राय जी, जिनका अभी जिक्र राहुल लाल जी कर रहे थे। चंपत राय जी का राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उनका पृष्ठभूमि में जानता नहीं हूं कि क्या रहे क्या नहीं। बहरहाल अब उनके ऊपर कैमरे हैं, और वो जब भी मुंह खोलेंगे वायरल होंगे। तो और चंपत राय जी अभी कई नए विवाद को जन्म लेंगे अगर बीजेपी ने उनको अंडरग्राउंड नहीं कर दिया, कैमरों से दूर नहीं कर दिया। तो जो मैंने उनकी एक वीडियो देखा उससे मुझे अंदाज मिल गया कि जब भी कैमरे के सामने आएंगे ये वायरल कंटेंट देंगे और बीजेपी के लिए परेशानियां खड़ी करेंगे। अब शंकराचार्यों के बयान रोज आ रहे हैं। जो राम मंदिर के आंदोलन के शुरुआती नेता थे, विनय कटियार, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, वो सब वहां पे नहीं है। निर्मोही अखाड़ा, जो जी। कि लीगली जिसने कानूनी लड़ाई लड़ी, और वो निर्मोही अखाड़ा जो है वो भी नए विवाद पैदा कर रहा है कि कैसे विश्व हिंदू परिषद ने चंदे की राशि जो है झटक ली, या तमाम ऐसी बातें। तो एक तरफ तो ये 22 तारीख के पहले नए नए विवाद जन्म ले रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जिसमें आज अध्यक्ष और कन्वीनर भी आ गया सामने। उसके बाद आप देखिए कि जी। सीटों का तालमेल में ऐसी कोई नकारात्मक बातें सामने नहीं आ रही हैं। तो इंडिया गठबंधन की कहानी जो है वो अपनी पटरी पर है। और दूसरी राजनीतिक घटना जहां आप बैठे हुए ग्राउंड जीरो, वहां से होनी है। अब इन दो राजनीतिक घटनाओं के बीच में चुनावी जो गणित है वो 2024 का वो तय होना है, और उन्हीं सीटों पर तय होना जिन सीटों से यात्रा होकर गुजर रही है। जो 357 जी। सीटें हैं, उन्हीं सीटों पर यह फैसला होना है। और उसमें अगर कर्नाटक और तेलंगाना जैसा आंशिक भी परिवर्तन हो गया तो वो देश की राजनीति में नई हलचल पैदा करेगा। दूसरा उसका महत्व राजीव जी ये है, जिसपे जब कल यात्रा होगी तो चर्चा और भी होगी, कि मणिपुर पर पूरी दुनिया की निगाहें। यूरोपियन यूनियन की कांग्रेस ने, पार्लियामेंट ने इस पे रेजोल्यूशन पास किया, तमाम देशों की संसदों पार्लियामेंट ने इस पे प्रस्ताव पारित किए, विश्व के अखबारों ने इसको लिखा, इस पे लंबे लंबे आए लेख आए, तमाम दल आए। तमाम दल जाना चाहते थे शिष्टमंडल विदेशी दूतावासों के, जिनको परमिशन नहीं दी गई। जी। राहुल गांधी वहां तब भी गए, मोदी जी नहीं गए। तो जाहिर सी बात है कि मणिपुर एक जो है वो मीडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक अटेंशन का हिस्सा बनेगा इस यात्रा के जरिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि चुनाव के पहले देखिए दक्षिण से उत्तर तक की पूरी एक यात्रा राहुल राहुल गांधी कर चुके हैं। अब ये देश को उत्तर से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक जा रहे हैं, और पूरे
दौर में आप देखिए कि ज्यादातर इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो बीजेपी से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ते। कुछ एक अपवाद को छोड़ के, जैसे उद्धव ठाकरे या आरजेडी बिहार में, बाकी लोग बयानबाजी से लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन के तमाम गठबंधन के दलों को भी ये यात्रा बड़ी हिम्मत देगी, क्योंकि उनके भूगोल से होकर गुजर रही है। तो एक राजनीतिक ऊर्जा जरूर पैदा करेगी जी इस पूरी यात्रा के दौरान। और इसमें अगर राहुल गांधी कामयाब होते हैं, जाहिर सी बात है कि जो कैंपेन चालू होगा तो राहुल गांधी फिर उन पर दोबारा जाएंगे रैलियों में। जब कैंपेन का हिस्सा होगा तो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की तमाम सारी सीटों पर जाएंगे, तो उसका दुगना असर होता है। तो इन दो बड़े राजनीतिक इवेंट के बीच में इस वक्त देश है, जब 4 महीने का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है। जाड़ों में हम सब जानते हैं कि सब्जियां सस्ती हो जाती हैं, उसके बाद भी अगर इन्फ्लेशन बहुत है तो महंगाई, सामाजिक न्याय, जिसके तमाम सारी जो राहुल लाल जी ने गिना दिया थी चीजें, उसके केंद्र में यात्रा है। जी और दूसरी तरफ मोदी साहब, शंकराचार्य और चंपत राय के वायरल वीडियो हैं। और देखते हैं इन दो के बीच में देश क्या तय करता है। जी आने की संभावना कहाँ है? तो राम मंदिर का जो शोर है उसका मतलब क्या है? बीजेपी को उसमें नई सीटें नहीं मिल रही हैं, बीजेपी को नया वोट शेयर नहीं मिल रहा है। दीपक जी भी ये बात कह रहे थे। तो ये शोर क्यों मच रहा है? ये शोर किसी बड़ी योजना के तहत भी हो सकता है कि मचाया जा रहा हो, जिसका इशारा आप कर रहे थे ईवीएम, जिसका एक इशारा हमको 2019 के चुनाव में क्या हुआ मैनिपुलेशन, अशोका यूनिवर्सिटी का रिसर्च हमको बताता है। अब क्या होगा? जी जो मेरी मेरी अंदेशा है मेरा कि इसी राम मंदिर के बाद, मतलब 22 तारीख के आयोजन के बाद 1 सप्ताह के भीतर ये सरकार समर्थित मीडिया है, इसमें सर्वे आ जाएंगे फटाफट। और वो सर्वे बीजेपी को 400 सीटें दे देंगे। और वो राम मंदिर के शोर को 400 जी सीटें कवर करेगा। और उस बीच जो है वो सारी आशंकाओं पे काम होगा जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, यानी ईवीएम है या जो अशोका यूनिवर्सिटी का रिसर्च जिस तरह इशारा करता था, वो सब चीजें भी संभव हैं उन जगहों पे जहां पे बीजेपी को सीटें नहीं मिली हैं। तो ये भी एक तैयारी या एक आशंका या एक संभावना है जो इस शोर का है। अब इंडिया गठबंधन का करना है कि उनको इससे बड़ा जी शोर मचाना है ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने, उनको बाध्य करना है कि वो एक निष्पक्ष चुनाव आयोग की तरह काम करें, उन तमाम जगहों पे अपने वर्कर्स को ट्रेन करना है कि उनकी नजरों के सामने कोई धांधली ना हो पाए, वो ईवीएम के तमाम गंभीर सवालों को उठाना है, उन गंभीर सवालों को जिनको कन्नन गोपीनाथन के साथ इंटरव्यू मैंने उठाया कि वीवीपैट के बाद वो जो डेटा उसमें डाला जाता है ईवीएम में, वो डेटा की शुद्धता क्या है, वो कौन डाल रहा है डेटा। तो इन तमाम सारे विषयों पर बहस, राष्ट्रीय बहस, शोर मचता रहना चाहिए। तो बीजेपी एक शोर मचा रही है जिसको हम अभी इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वो कवर अप के लिए है, और एक शोर इधर से मचना चाहिए। तभी जो है जी चुनाव में हम सोच सकते हैं कि हाँ, इंडिया गठबंधन की जो कोशिशें हैं वो कामयाब। और जैसा
अमरेंदु जी कह रहे थे कि 20-25 सीटें कम होती हैं, ये सीटें तो उतना ही बहुत है। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में गर्ग साहब पहले भी बिल्कुल कई सही। पहले चर्चा कर चुके हैं यहाँ पे कि 50-55 सीटों को ही इंडिया गठबंधन को देखना है गैर भाषी क्षेत्र में, उतने में ही इंडिया गठबंधन का काम हो जाएगा और इंडिया गठबंधन में एकता बनी रहेगी। इसका काम ईडी पूरी पुरजोर तरीके से करता रहेगा। जब तक ईडी के छापे चलते रहेंगे, इंडिया गठबंधन की एकता में कोई आंच नहीं आएगी। तो ये अब कल से जी यात्रा जो निकलती है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या नए स्लोगन, क्या नई बातें, क्या नया मोबिलाइजेशन विचारों का इस देश में प्रवाहित होगा, जो कि इस 22 तारीख की घटना को किसी तरीके से उसके सामने एक लकीर खींचेगा। और चंपत राय जी की काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो जब भी कैमरे के सामने आएंगे वो वायरल कंटेंट देंगे। राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और कल देखते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए जो मीडिया की टीम पूरी आई हुई है, खूब जमावड़ा है, वो कितना कवरेज देती है राहुल गांधी को, ये भी देखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहुल गांधी की खबरें जो हैं वो उनके टी शर्ट्स, पहली यात्रा में आपने देख ली, जूते, टी शर्ट और कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई। कल कुछ खोज के निकालने की कोशिश जरूर होगी कि आज किस कलर की टी शर्ट पहने हैं और किस कंपनी की टी शर्ट पहने हैं, ये